वन विभाग है, PWD है, श्रम विभाग है, अनेकों विभाग यहाँ पे, संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम सबकी एक ही मांग है कि हमारी जो है पुरानी पेंशन लागू की जाए। कोरोना काल में रोका गया 18 माह के जो महंगाई भत्ता है उसको लागू किया जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां तत्काल शुरू की जाए। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। इसको मांग दिवस का भी नाम दिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ अपनी कई मांगों के समर्थन में इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल और मांग दिवस को आयोजित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़े हुए बहुत सारे सरकारी विभागों के कर्मचारी इस धरने में शामिल हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी आज बीएन सिंह की प्रतिमा पर उपस्थित हैं और इस मांग दिवस पे क्या क्या मांगे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कमल अग्रवाल जी हैं जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी महासंघ के। उनसे बात करते हैं। सर, आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसको मांग दिवस का भी नाम दिया गया है। किन किन विभागों के कर्मचारी सम्मिलित हो रहे हैं और क्या मांगों को लेकर आज आप यहाँ हैं? यहाँ पर बहुत सारे विभाग है, कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है, वन विभाग है, PWD है, श्रम विभाग है, अनेकों विभाग यहाँ पे, संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम सबकी एक ही मांग है कि हमारी जो है पुरानी पेंशन लागू की जाए, कोरोना काल में रोका गया 18 माह के जो महंगाई भत्ता है उसको लागू किया जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां तत्काल शुरू की जाए। सर, आज बहुत सारे सरकारी विभाग के कर्मचारी इस धरने में शामिल है। क्या स्थिति है सरकारी विभागों में कार्यालयों की? सरकारी विभाग के कार्यालयों की स्थिति ये है कि सब लोग जो है आज लंच आवर में अपने अपने कार्यालयों में भी मीटिंग कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और वो संघर्ष की रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं। काफी समय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के लगातार कर्मचारी अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ सुन नहीं रही, ना कोई आश्वासन दिया जा रहा। लगातार सरकार एनपीएस के समर्थन में बात करती है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार क्यों नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए आगे बढ़ रही? उत्तर प्रदेश सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको सुनना चाहिए, उनको हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, हमारे मांग पत्र पर विचार करना चाहिए और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से उनसे वार्ता करनी चाहिए और न्याय उचित मांगों को पूरा करना चाहिए। निश्चित रूप से उन अधिकारियों की हीलावाली के कारण, ध्यान न देने के कारण ही उत्तर प्रदेश सरकार पर भी उंगली उठ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़े कई और पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार के मन में क्या शंका है, क्यों वो नहीं लागू करना चाहते हैं इसको? अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण और कर्मचारी साथी हजारों की संख्या में आज उपस्थित हैं। सरकार कर्मचारी हितों के दृष्टिगत राज्य कर्मचारी द्वारा प्रेषित पूर्व की कई मांग पत्र हम लोगों ने सरकार को सौंपे। सरकार उन मांगों को लगातार अनदेखी करते हुए हम लोगों को वार्ता तक का समय भी प्रदान नहीं कर रही। आज प्रदेश के विभिन्न संगठन, चाहे वो देश के हों चाहे प्रदेश के हों, कर्मचारी हितों के दृष्टिगत अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से प्रमुख 4 मांगे जो हमारी हैं, PFRDA को निरस्त करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए, संविदा आउटसोर्सिंग के हमारे जो साथी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं उनको रेगुलराइज करने की बात है। तीसरा, कोरोना काल में आप सभी ने देखा कि प्राइवेट विभागों, प्राइवेट संस्थाओं ने अपने अपने कार्य ठप कर दिए थे। उस समय भी सरकारी कर्मचारी ही जुटा हुआ था। 18 माह का उस समय का DA DR एरियर जो सरकार ने रोक रखा है उसके बहाली की मांग है। चतुर्श्रेणी भर्तियों को तत्काल रिलीज करने की मांग है। और अगर हम पुरानी पेंशन की बात करें तो ये जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं।
लेकिन सरकारी कर्मचारी जो पूर्ण मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम 60 वर्ष तक सरकार को देता है, विभिन्न परियोजनाओं को, सरकार की अच्छी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जो सरकारी कर्मचारी करता है, लगभग 33-34 साल की सेवा के बाद भी उसको पेंशन देने की बात पे सरकार कहती है ये पाप है। तो ऐसा पाप मैं माननीय केंद्र सरकार से, माननीय राज्य सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि कर्मचारी साथियों को जो है वो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अन्यथा की स्थिति में माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण भी इस पाप से बचें और पुरानी पेंशन बहाली जो वो ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं, वो उसको स्वतः छोड़ दें। एक और बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि हमारी वैसी कोई योजना नहीं है कि हम 8वें वेतन आयोग का गठन करें। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सरकार तो कर्मचारियों के उत्पीड़न के ही कार्य कर रही है। हम अपनी पूरी शिद्दत के साथ सरकारी कार्यों को अमली जामा पहनाते हैं, परंतु सरकार अपने कर्मचारियों की सुध नहीं लेना चाहती कि हम ही वह उसके अंग है जो उनकी सारी योजनाओं को, जनहितकारी योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं। इसका उदाहरण कोरोना काल है कि जब लोग मर रहे थे तो शासकीय कर्मचारी सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर ही थे जिन्होंने लोगों का इलाज किया और सबसे कम मृत्यु दर भारत में रही। इसके बावजूद अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, वेतन आयोग लागू नहीं करती है, तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए कर्मचारी बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार की होगी। कमल अग्रवाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि कई बार से लगातार धरना प्रदर्शन और हड़ताल हो रही है, लेकिन सरकार किसी भी तरह की मांग को मानने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। अगला कदम क्या होगा? आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल मांग दिवस के रूप में हो चुकी है, अगला कदम क्या है? आज पूरे भारतवर्ष में जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, वह हड़ताल कर रहा है और उत्तर प्रदेश में हम उसका समर्थन करते हुए मांग दिवस के रूप में हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनको हमारी मांग पत्र पर विचार करना चाहिए, हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करनी चाहिए और हमारी न्यायोचित मांगों को पूरा करना चाहिए। यदि हमारी न्यायोचित मांगों को, कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो विवश होकर भविष्य में हम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रैली करेंगे और कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा और एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और सरकार की है। कमल अग्रवाल जी, एक और बड़ी बात आ रही है कि कुछ ही समय में भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के चलते कुछ ही समय में, मान लीजिए कि 10 या 15 दिनों में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिर सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, किसी तरह की ना वो मांग सकती, ना कोई नया नियम का या कानून ला सकती है, ना कोई आपकी मांग पूरे हो सकती। और उसके बाद जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक भी कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं वो ठंडे बस्ते में पड़ी रहेंगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव होना है, उसकी आचार संहिता जारी होनी है। आचार संहिता जारी हो जाएगी तो उससे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी होने के नाते, भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते उसका पालन करना तो हमारा कर्तव्य है। परंतु आचार संहिता लागू होने में ये नहीं लिखा होगा या लिखा होता है कि हम अपनी कर्मचारियों की बैठक नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ और ऑल इंडिया स्तर पर जो तय होगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। और यदि हमारी सरकार हमको लिखित आश्वासन देगी कि यदि हमारी सरकार दोबारा लोकसभा में आएगी हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, तो हम जो है उसी आधार पर अपना निर्णय लेके कार्य करेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी है, बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी हैं, बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी हैं, सब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आंदोलनरत है। तो किस तरफ देख रहे हैं इस चुनाव में राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी क्या करने वाले हैं? देखिए, केंद्र का और राज्य का कर्मचारी सरकार द्वारा हमारे वेतन, भत्ते, पेंशन, एरियर को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं दे रहा है, उससे कर्मचारियों में अत्यधिक गुस्सा है, आक्रोश व्याप्त है। और वो आने वाले चुनाव के पूर्व जो भी निर्णय अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी और हमारी
जो है कार्य समिति लेगी उसके अनुसार कार्य करेंगे। धन्यवाद। आपसे एक जानना चाहेंगे कि चुनाव आने वाले हैं, कर्मचारियों के मन में जैसा कि सभी कर्मचारी नेता कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति गुस्सा है, तो क्या यह गुस्सा वोटिंग के माध्यम से सरकार के खिलाफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखिए, जो पुरानी पेंशन है वो हम लोगों का जीने का सहारा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कर्मचारी 60 साल नौकरी करता है, सरकार के लिए काम करता है, तो उसका फर्ज है, सरकार का फर्ज है कि कर्मचारी को पुरानी पेंशन का हक दिलाया जाए। उसी के कर्मचारी को अपना कर्मचारी मानते हुए उसके परिवार को जो भरण पोषण के लिए जो साधन है वही पुरानी पेंशन है। एक और बड़ी बात है कि सरकार लगातार निजीकरण को लेकर के आगे बढ़ रही, सरकारी विभागों का निजीकरण हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब बिल्कुल सरासर गलत है। ये ठेकेदारों के हाथ में जाएगा। ये शोषण करने का एक साधन है। जो सरकारी को प्राइवेट करने का काम है, ये शोषण करने का सबसे बड़ा कारण है। ये हम आपको बता दें, जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जब मेट्रो नई चालू हुई थी, तब जब जॉब निकली थी तो 25,000 मिलते थे। अब दूसरी वो आई है तो अब वो बता रहे हैं 9,500 रुपये मिलेगा। तो अब ये बताइए कि ये शोषण का है कि और क्या है? हम भारत के नागरिक होने के साथ साथ हमारे जितने भी साथी मतलब साथी हों या चाहे हमारे भाई हो, सब हमारे भाई हैं और सब लोगों का हमको साथ चाहिए। तो ये देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आज हम थे बीएन सिंह प्रतिमा पर, जहां उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर के एक मांग दिवस आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़े हुए कर्मचारी इसमें शामिल हो रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। सबसे बड़ी मांग यही है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए, निजीकरण ना किया जाए और 8वें वेतन आयोग को गठन करने की भी मांग लगातार चल रही है। हमने जब कर्मचारी संगठन के नेताओं से बात करी तो उनका कहना है कि यदि शीघ्र ही सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो एक बड़ा आंदोलन होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।